उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हमारा श्रीपाल रास संपन्न होने के नज़दीक आ गया है और हमने देखा है श्रीपाल जी दल बल के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंच गए हैं। चारों तरफ उन्होंने डेरा डाल दिया है, पूरी उज्जैनी नगरी को घेर लिया। उसके बाद पूछा गया कि श्रीपाल ससुर जी को कैसे बुलाना है। किसको पूछा? मैना सुंदरी को पूछा कि राजा को कैसे बुलाना है। तो मैना सुंदरी ने कहा कांधे पे कुल्हाड़ लेकर के पैदल चल के मेरे पिता यहाँ पे आए और उसके बाद मैं बताऊंगी कि धर्म का प्रभाव कितना होता है और धर्म की शक्ति क्या होती है। तो इस तरह से मंत्री ने सलाह दी, महाराज बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा डेरा डाला है उसने, जैसा वो कहे वैसा ही करने में फ़ायदा है। उसके मुंह लगेंगे तो अपन तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए उसकी सलाह मान करके श्रीपाल जी के, मैना सुंदरी के पिताजी क्या हो गए हैं, अपने पैदल कंधे पे कुल्हाड़ लेकर के और वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद सारा परिवार तंबू के अंदर इकट्ठा हो गया। खास करके रानियाँ जो दो थी, एक तो मैना सुंदरी की माँ और दूसरी रूप सुंदरी, सौभाग्य सूरज सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी, रूप सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी, ये दोनों रानियाँ थी। रानियाँ का सारा परिवार वहाँ पे इकट्ठा हो गया। सारे एक दूसरे को देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। पूरा परिवार वहाँ मिल गया था और इस तरह से खुशी के अंदर क्या करना चाहिए, श्रीपाल जी ने कहा अपने नाटक मंडली को बुलाओ और सबको मनोरंजन कराओ, सबको नाटक दिखाने का काम करे। इस तरह से नाटक मंडली को कहा गया कि आपको आज नाटक दिखाना है, हमारा पूरा परिवार यहाँ पे आ गया है। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो जो मुख्य नटी थी वो उठने को ही तैयार नहीं, कुछ भी हो जाए उठने को तैयार नहीं। सारी ने आके कहा भगवान जाने क्या हो गया उसको, इतने दिन तो बड़े खुशी से नाटक करती थी पर अब तो वो उठने को भी तैयार नहीं है, क्या हो गया भगवान जाने। इस तरह से बड़ी ज़बरदस्ती से उसको उठाया तो उसने क्या कहा, कहा मालव कहा शंखपुर, कहा बबर कहा नट, सुर सुंदरी नटवी बनी कियो देवन घर। उसने कहा तो मालवा शहर, कहा बब्बर कोट, कहा मैं और कहा मेरा परिवार, ये सारा कैसे हुआ। और मैंने अपने मुंह से मांगा था शंखपुर के राजकुमार को अपने पिता से, तब पिता बहुत खुश हुए थे कि देखो मेरी बेटी ने मेरा कहा हुआ माना, मेरा सम्मान रखा। और मैना सुंदरी ने क्या कहा कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती। आप कहीं भी दे दो पर मेरे कर्म जहाँ होंगे वहीं मैं जाने वाला हूँ। और इस तरह से मैना सुंदरी के पिता ने नाराज होकर के कोढ़ी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा दिया। आज सारा वातावरण बदल गया और देखते देखते मैना सुंदरी तो इतना ज़्यादा राज लेकर के, इतने ज़्यादा हाथी घोड़े पालकियाँ और सेना लेकर के वापिस पिताजी के पास आई है। और ये जो शंखपुर के राजकुमार को पसंद किया था, किसने पसंद किया था? राजा ने, सूरज सुंदरी ने, मैना सुंदरी की दूसरे माँ की बेटी, उसने ये पसंद किया था। और आज वो गांव में नाटक करती हुई, नाचती हुई, अपने बहनों ही के सामने नाचती हुई वो आई और उसने कहा ओहो, कहाँ मेरा मालव देश रहा, कहाँ ये बब्बर कोट कहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाकर मेरी शादी मेरे पिता ने करी और शादी करने के बाद हम कहाँ आ गए, शंखपुर नगर के बाहर रुके थे। अच्छा मुहूर्त देख करके नगर प्रवेश करेंगे ये सोचकर वहाँ डेरा गांव के बाहर डाला। तो चोरों ने देखा कि बहुत बड़ी आसामी आई है, बहुत धनमाल लेकर के आई है और आज अपने को यहाँ
डाका डालना ही है। तो सारे कूद पड़े उस ग्रुप के बीच में, और ग्रुप के बीच में कूद पड़े सारी सेना। वो तो तितर बितर हो गई, इधर उधर भाग गई। और खास करके जो राजा का जवाई था, सुरसुंदरी के पति थे, वो भी क्या हो गए, अपनी जान बचा करके भाग गए। और सुरसुंदरी को लेकर के चोर लोग क्या हो गए, वहां से रफा दफा हो गए। सुरसुंदरी का अपहरण कर लिया, उसको भी ले गए, धनमाल चोर ले गए, सो तो अलग ही बात है। उसको जा करके आसाम के अंदर जा करके क्या करा, उसको बेचा। किसको? मैना सुंदरी की बहन को, सुरसुंदरी को वहां बेचा। और वहां जा करके उसको क्या हो गया, वेश्या ने लिया। किसने लिया? वेश्या ने लिया। वेश्या ने उसको नाटक कला सिखाई और कहा जहाँ हम कहेंगे वहाँ तुम्हें नाटक करना पड़ेगा। इस तरह से वो वेश्या के हाथ में गई। वेश्या के हाथ में जाने के बाद सुरसुंदरी का नाटक जब बब्बर सेठ के राजा के लोग वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा अच्छी लड़की है, अच्छा डांस करती है, ये तो अपने राज में शोभा देती है। इसके लिए बब्बर राजा के सिपाहियों ने उसको क्या खरीद लिया और उसको नाटक मंडली में शामिल कर दिया। उसके बाद श्रीपाल जी की शादी, पहली रानी कौन थी उसकी? मदन सेना। मदन सेना की जब शादी हुई तो शादी के दहेज में उसके पिता ने क्या कर दिया, बब्बर कोट के राजा ने उसको दहेज में दे दिया। तब से वो दहेज में दी हुई वो कौन थी? मैना सुंदरी की बहन। तब से वो नाच रही थी, गाना गा रही थी और अपने बहनों ही के सामने नाटक कर रही थी। आज उसको पता चला कि ये तो सारा मेरा परिवार है और मेरे बहनों ही के सामने मैं इतने साल नाची हूँ। ओहो, उसको तो उठने को ही तैयार नहीं, किसी भी हालत में उठने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे उसको उठाया और नाटक करने के लिए तैयार किया। उसने कहा अब मेरे से नाटक नहीं होगा। मेरी सगी माँ यहाँ बैठी है, मेरे कौन सी माँ? सौतेली माँ भी यहाँ बैठी हुई है और मैं नाटक नहीं करूँगी। उसने नाटक करना बंद कर दिया। श्रीपाल ने कहा कोई बात नहीं है, नाटक नहीं होगा, सत्य बात हमारे सामने आ गई है, अब नाटक नहीं होगा। अब क्या करो, शंखपुर के राजा को बुलावा भेजा, आदमी भेजा वहाँ स्पेशल शंखपुर के आदमी के पास और कहा कि आपको श्रीपाल जी ने बुलाया है। वे वहाँ से वहाँ आए, जहाँ तंबू तना हुआ था वहाँ पे आए और वहाँ श्रीपाल जी ने उनको बहुत सारा धन माल आदि देकर, उनकी आरती उतारकर, उनका स्वागत करके उनको क्या कर दिया, वहाँ से रवाना किया। अपनी साली के साथ उनको रवाना कर दिया। और श्रीपाल जी सभी परिवार से कह रहे थे देखो मेरा नवकार मंत्र कितना फला है, मेरा धर्म कितना फला है, गुरु की कृपा देखो, इतना सारा पूरे उज्जैनी के अंदर हमने डेरा डाल दिया है तो भी हमारी सेना कम नहीं पड़ी है। इतना सारा क्यों मिला? धर्म की शरण हमने ली थी। मैना सुंदरी ने धर्म की शरण ली और उसको इतना ज़्यादा फला है धर्म जो आप अपने आँखों से देख सकते हो। उस समय क्या हो गया, उनका मंत्री जो था मती सागर नाम का मंत्री था, वो श्रीपाल जी के करीब आया और उन्होंने कहा महाराज सब काम तो कर लिया आपने, पर आपके पिता ने, आपके काका ने आपके पिता का राज ले लिया, उस पर वो राज कर रहे हैं और आप लोग दर दर घूम रहे हो। आपका काम है, आपकी ताकत बड़ी है तो आप अपनी चंपापुरी नगरी पे विजय मिलाओ, तब तो इतना कमाया हुआ कुछ फायदे की बात हो सकती है। इस तरह से लिया अरी ने राज तुम्हारा, सो लीजे इस वार, पबल सेना पर जो नहीं लोगे, नहीं शोभा संसार हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद
प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। मंत्री के कहने से श्रीपाल जी ने अपना आदमी कहा भेजा चंपा नगरी, जहाँ श्रीपाल जी का जन्म हुआ था, जहाँ श्रीपाल जी को 5 साल का छोड़कर उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था, और जहाँ चाचा ने आकर के कहा था अब ये राज हमको दे दो, और ये 5 साल का बेटा है, ये क्या राज संभालेगा, इसको तो खत्म कर देंगे और हम राज करेंगे। यहाँ पे चंपापुरी का राज कौन कर रहा था? अरिदमन, उनके काका का नाम क्या था? वीरदमन। वीरदमन उनका नाम था। वीरदमन के राज में आदमी चला गया और उन्होंने कहा कि देखो आपका भतीजा यहाँ पे आ गया है, बहुत सारी कमाई करके आया है वो, और वो कह रहा है आपके माथे का बोझ कंधे पे लाना मेरा काम है, आपकी उम्र बहुत हो गई है, मैं अब तो छोटा हूँ, आपका बोझा कंधे पे लाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस तरह से श्रीपाल जी का संदेशा आदमी ने किनको दिया? वीरदमन को, चाचा जी को। वीरदमन चाचा जी, वीरदमन चाचा को संदेश दिया। नमेन रूप कई तुझरा जाने, मैं उसको नहीं मानूं, नहीं जानूं मैं अपना उसको, शत्रु भाव पहचानूं हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। चाचा ने इस बात को नहीं माना कि श्रीपाल जी तुम्हारा माथे का बोझ कंधे पे लाना चाहते हैं, आप उनको राज सौंपे और आप आराम से रहो। उसने कहा मैं तो अपने भतीजे को भतीजा नहीं मानता, शत्रु के रूप में उसको मानता हूँ, और मैं अपना राज स्वयं करूँगा। इस तरह से अगर ताकत है तो तुम भी मैदान में आ जाओ, हम भी मैदान में आते हैं, युद्ध करेंगे और जो विजित होगा वो राज करेगा। इस तरह से दोनों तरफ से सेना क्या हो गई, मैदान में उतर गई। श्रीपाल जी की सेना भी मैदान में उतर गई और चाचा जी की सेना भी मैदान में उतर गई। देखते वे 700 थे ना कोड़ी, वे अच्छे बने थे, वे सारे श्रीपाल जी के हो गए और श्रीपाल जी की तरफ से वो भी लड़ने लग गए। देखते देखते उन्होंने क्या कर लिया, चाचा जी को पकड़ लिया। चाचा जी को पकड़ लिया और पकड़ के श्रीपाल जी के सामने लेके आ गए। ये देखो, ये तुम्हारे दुश्मन, ये तुमको राज से बाहर निकालने वाले, ये तुम्हारे चाचा जी हैं और इनको हम पकड़ के लेके आए हैं। तब श्रीपाल जी ने सोचा कुछ भी हो, मेरे सगे चाचा है और वो बंधे हुए मैं देख नहीं सकता, उनका बंधन खोलो, उनको खुला करो। इस तरह से उनको खुला किया, उनके बंधन तोड़े और उसके बाद वीरदमन को क्या हो गया, एकदम से अंदर से जाग आई कि ओहो, मैं छोटे भतीजे के साथ इतनी ज़्यादा अपनी बराबरी करने लग गया, इतना अपमान मेरा करके लिया। पहले ही उसने कहा था कि माथे का बोझ कंधे पे ले आओ, तब मैं सुन लेता और सरल बन जाता, तो आज मेरा ये अपमान नहीं होता। इस तरह से पश्चाताप करते 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 चाचा जी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पहला जन्म याद आ गया। पहले जन्म में भी मैंने दीक्षा ली थी, संयम पाला था और उसी के पुण्य के प्रभाव से मैं राजा के घर में जन्मा हूँ और यहाँ आकर ऐसा उल्टा काम किया मैंने। ओहो, एकदम से उनको पश्चाताप आया। उन्होंने कहा अब मुझे संसार में नहीं रहना, मेरा पहला जन्म मुझे याद आ गया है, मुझे क्या करना है, दीक्षा लेना है। इस तरह से श्रीपाल जी के चाचा जी ने क्या कर दिया, दीक्षा ले ली। वीरदमन चिंतेयु कीना बिना विचारे काज,
आदर दे तो दूच वचन को निश्चय रहती लाज हो। श्रीपाल नरेश्वर समरा परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरा परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी के चाचा जी को तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया, दीक्षा ले ली और 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन वे करने लग गए। श्रीपाल जी ने देखा अब मेरे चाचा जी का बेटा है जिसका नाम है गजपति। गजपति को उन्होंने क्या करी, सत्ता उसके हाथ में दे दी। सारी सत्ता तू संभाल, तू राजा बन और तू मेरे चाचा जी का स्थान संभाल। इस तरह से चाचा के बेटे गजपति को वो सारा सत्ता का काम उसको सौंप दिया और इस तरह से विजय प्राप्त करके श्रीपाल जी सोचने लग गए कि अब मुझे तो व्रत नियम को पालन करना है। श्रीपाल जी कहने लग गए मैं दीक्षा तो ले नहीं सकता, मेरे पीछे बहुत काम है, पर मैं 12 व्रत का पालन करूँगा। 12 व्रत का मर्यादा पालन करूँगा, 12 व्रत की मर्यादा को लूँगा और मैं भी अपना जीवन संयम में बिताऊँगा। इस तरह से श्रीपाल जी ने सोचा है और इस तरह से श्रीपाल जी क्या कर रहे हैं, अब सारे अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। धवल सेठ का परिवार था उनको बुलाया है, 700 जो कोढ़ी थे उनको बुलाया है और सबको कहा है ये राज तुम्हें संभालना है। सभी ने कहा एक बार आप नगरी में प्रवेश करो, आपका विजय हो गया है, आपकी ताकत को सबने जान लिया है, आप नगरी में प्रवेश करो। नगरी के अंदर ऊपर खिड़की में से बहनें आरती की थाली लेकर के बैठी थी ऊपर और हाथी पे श्रीपाल जी का जुलूस जा रहा था। हाथी पे श्रीपाल जी का जुलूस जा रहा था, ऊपर तक वे पहुँचे थे। ऊपर से खिड़की में बैठी हुई बहनें उनको तिलक कर रही थी, उनकी आरती उतारती थी और उनके ऊपर मोती आदि उछाल करके उनका स्वागत करती थी। पूरे शहर में श्रीपाल जी का इतना स्वागत हुआ, सब कहने लगे अपने राजा का बेटा है। अपने राजा तो श्रीपाल जी 5 साल के थे तभी स्वर्गवासी हो गए, उसका ये बेटा है और वे अब राज बनने वाले हैं। सभी ने बड़े उत्साह के साथ उनको क्या किया है, श्रीपाल जी को बधा करके लिया है और इस तरह से मोती की थाली से मोती उछाल करके उन्होंने श्रीपाल जी का स्वागत किया है। आगे श्रीपाल जी क्या क्या काम करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं और किस तरह से उनका जय जयकार होता है, नमस्कार महामंत्री की महिमा कैसे फैलती है, ये तो आने वाले कल पे हम रखेंगे। अपना अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम बात चल रही है। इतनी रानियां लेकर के, इतना लवाजम लेकर के श्रीपाल जी चंपा नगरी में पहुंच गए हैं। पिता का राज्य उन्होंने ले लिया है और पिता की सारी प्रजा उनको बधा करके ले रही है। चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ है। इस तरह का आनंद सभी के जीवन में उतरे और सभी नवकार मंत्र की महिमा को अच्छी तरह से अपने हृदय में उतार दे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।